पता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। 5 मई का नीट आ गया, ये तो है नहीं कि डिले कर देंगे तुम्हारे लिए। फिक्स टाइम है, पढ़ना तुम्हें है। ये तुम प्रोक्रास्टिनेट करके उसको अपना स्ट्रगल ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम बेस्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट्स तो कभी बेस्ट नहीं आने वाले। प्रोबेबली तुम ड्रॉपर हो तो इस ड्रॉप ही फाइनल रखो। फ्रेशर हो तो बस यही, वही ड्रॉप ईयर बहुत वाहियात होता है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी टाइम है, करो। 7 महीने आराम से तुम्हारे पास, करो। So hey guys, welcome back to my YouTube channel Twilight NEET. I am Pulkit and I am pursuing MBBS in वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आज का मेन टॉपिक है प्रोकास्टिनेशन एंड लेजीनेस। लेजीनेस इज लाइक भाई पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा बट पढ़ाई नहीं करूँगा। BGMI खेल लूँगा, इंस्टा चला लूँगा, स्नैप कर लूँगा बट पढ़ाई नहीं करूँगा। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ मैं, क्यों? तो देख भाई, प्रोकास्टिनेशन, सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन को डील करना है तो उसका प्रॉब्लम भाई होता क्यों है प्रोकास्टिनेशन। 2 रीज़न हो सकते हैं कि आप तो रिजल्ट्स की कॉम्प्लिकेशन से आप मतलब वो हो रहे हो कि डर रहे हो एक तरह से कि भाई पास हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, मेहनत करके कर रहा हूँ मैं बट रिजल्ट नहीं आएंगे तो क्या होगा। दूसरा है अफ्रेड टू स्टार्ट, कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। देख, अगर आप सेकंड वाला रिजल्ट पे है कि आप मान लो रिजल्ट्स की चिंता कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने टास्क को छोटे छोटे उसमें लाइक ब्रेक डाउन कर लो। मान लो आपको एक चैप्टर पढ़ने बायो का, तो आप क्या करो, बायो के 2-2 चैप्टर मतलब 2-2 पेज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लो। देखो मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको एक आप लेट रहे हो आराम से, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। अब आपको याद आया कि हाँ भाई बायो में मेरे को पढ़ना था। अब आप एक तो सोचोगे कि यार मैं पूरा 15-20 पेज के एक चैप्टर वो पढ़ना है। एक आप सोचोगे नहीं यार मेरे को बस 2 चैप्टर 2 पेज पढ़ने हैं उसके, एंड उसके बाद बस मैं फ्री। अब देख, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 पेज आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप फाइनल तभी की तभी करो। लाइक पेज पढ़े, रिवीजन भी तभी करो, क्विक रिकैप करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो यार, मतलब उसी टाइम करते रहो उसी टाइम। लाइक अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से करे, तो एक परफेक्ट बैच है NCERT अभ्यास बैच आपको। तो सबसे पहले आप नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप ओपन करोगे तो आपका ओपन करते ही आपको पूरी NCERT हर चैप्टर में 2 पेज में बाइफर्केशन मिल जाएगा, न्यू NCERT और ओल्ड NCERT। जैसे कि NTA ने कह दिया कि न्यू सिलेबस से आएगा तो न्यू NCERT के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मान लो आपने एनाटॉमी ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स पढ़ा, तो आप उसमें प्रैक्टिस पे जाओगे तो आप देखोगे भाई पेज नंबर 73 है, मान लो आपने ये पढ़ा। एक ये स्पेशल फीचर है कि आप हर पेज का तभी की तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आपने पेज नंबर 3 पेज पढ़ लिया आज में, 71, 72, 73, तो आप उन 3 का प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल पढ़ोगे तो कल कर लेना प्रैक्टिस। अब मान लो 73 प्रैक्टिस किया आपने, अब ये डायग्राम आ गया, मैंने इसका थर्ड कर दिया, मैं रैंडम कर रहा हूँ। आप अब देखो इसमें ये पता चल रहा है कि कितनों बच्चों ने ही सही किया क्वेश्चन, 82% लोगों ने ही सही किया। तो मतलब एक कॉम्पिटेंसी फील होता है कि हाँ यार इतने बच्चे सही कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल आपको देखो, वॉइस मैसेज में एक्सप्लेनेशन मिल रखी है और ऊपर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल रखी है। आपको ये देखे कौन सी NCERT की लाइन से, ताकि आप उसको अपनी NCERT में जाके देखो तो अच्छे से भी समझ पाओ। तो NCERT की लाइन पता है कौन सी NCERT की लाइन से है। किसी भी क्वेश्चन को आपको गलत होगा, आप बुक मार्क करना चाह रहे हो तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन बुक मार्क हो गया तो उसके बाद आपको दोबारा भी कभी भी देखना हो क्वेश्चन कर सकते हो। और जो भी मान लो आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस पर मार्किंग स्पेशल मिल जाती है। ऊपर लिखा होता है कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन था ये, तो इसमें ऊपर मार्किंग मिल गई। तो ऐसे आपको प्रीवियस ईयर साथ के साथ इंक्लूडेड है। सेम इसी तरह आपको बायो ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सिलेबस का यही है, मतलब सारे चैप्टर्स है इसमें बिल्कुल इंक्लूडेड है। एंड न्यू NCERT ओल्ड NCERT का बिल्कुल अच्छे से बायोफिकेशन है। टू स्टार्ट, देख भाई, अफ्रेड लाइक होता है कि ना भाई मैं बीजा वहीं खेल रहा हूँ बस, तो क्यों ही मैं पढ़ने की तरफ, क्यों ही अपने आप को कष्ट दो, है ना। मेरे को स्टार्ट ही नहीं कर रहा, बीजा वहीं खेल रहा हूँ, एक और मैच खेल लिया, एक और मैच खेल लिया। इसका एक बेस्ट तरीका है, 5 मिनट रूल होता है कि आप 5 मिनट आप बीजे वहीं खेलने से अच्छा आप बस ये सोचो मेरे को बस 5 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट। 1 घंटा नहीं पढ़ना, 2 घंटे नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। आप बुक उठाओ, 5 मिनट पढ़ो, भाई आपको खुद लगने लग जाएगा यार आप पढ़ने तो बैठ ही गए, चलो 1 घंटा पढ़ ले। भाई इतना हेल्पफुल है ना, मेरे को लगता नहीं था ये इतना काम करेगा, क्योंकि अब मेरा नीट हुआ था, 4 महीने से कुछ पढ़ने की हैबिट्स थी नहीं। भाई कॉलेज में गए, बच्चे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल हो उस टाइम पे कि 5 मिनट आप ये सोचो कि हाँ बस मेरे को 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ 5 मिनट का। लेकिन फिर वो 5 मिनट 1 घंटा खुद एक्सटेंड कर लोगे तो ठीक है, प्रोकास्टिनेशन हो गया। तो सेकंड है कि लेजीनेस। लेजीनेस इज लाइक पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार। अब
पढ़ने का मन नहीं कर, देखो ये तुम्हें लगेगा कि प्रोकास्टिनेशन जैसा है कि लाइक प्रोकास्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चीज़ से। तुम्हें लगेगा प्रोकास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइक तुम्हें लगेगा कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम एक दिन में इतना पढ़ना तो पढ़ नहीं पढ़ पा रहे, तो वो है प्रोकास्टिनेशन। बट वो प्रोकास्टिनेशन नहीं होती भाई। प्रोकास्टिनेशन इमोशंस के लिंक होती है। लाइक देखो आपकी दो सिचुएशन है, ठीक है, दो सिचुएशन आपके पास, एक में है आप दो सिचुएशन लेके चलते हैं। एक पहली सिचुएशन है कि आप फोन चला रहे हो अच्छे से, 15 मिनट बाद आपको पढ़ना है। दूसरी है कि आप पढ़ रहे हो एंड 15 मिनट बाद आपको फ़ोन चलाना है। पहली सिचुएशन में आप जो आपको इंटरेस्ट क्या है आपको फ़ोन चलाने में है ना, आप कभी नहीं चाहोगे कि वो 15 मिनट जल्दी ही जाए एंड में अब मुझे पढ़ना पड़े, ठीक है। आप सोचोगे यार 15 मिनट ही एक्सटेंड होती जाए। दूसरी सिचुएशन में आप पढ़ रहे हो एंड 15 मिनट बाद आपको फ़ोन चलाना है, तो आप वो 15 मिनट आप 1000 बार फ़ोन घड़ी की तरह देखोगे, यार 15 मिनट हुए या नहीं हुए। ये क्यों है ये डिफरेंसेस? ये है आपके इमोशंस की वजह से। आप कोई भी सिचुएशन आप उसको इमोशनली कैसे हैंडल करते हो। देख पढ़ने का मन नहीं है तो यार क्यों नीट चूज़ किया? अब तेरे को एमबीबीएस की सीट भी चाहिए, तुझे डॉक्टर भी कहलवाना है, तुझे घर वालों को प्राउड भी फील कराना है, तुझे दूसरों के ताने भी नहीं सुनने, एंड तू पढ़ेगा भी नहीं, तेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। भाई सब कुछ थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। देख बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। इंटरेस्ट नहीं है मान लिया यार, कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इज्जत दी है, कुछ भी जो भी तुम्हारा रीज़न हो, लाइक रीज़न पता होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन तुम्हें रीज़न पता चल गया ना कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, उस दिन इंटरेस्ट खुद बन जाएगा। भाई हर किसी का रीज़न हो सकता है, नहीं रीज़न को डिफाइन करो। क्या करो, लाइक अभी वीडियो देख रहे हो, पोज करो, अभी करो पोज, पेज लो साइड में, प्रोस एंड कॉन्स लिखो, आप क्यों पढ़ रहे हो, रीज़न लिखो। मैं पढ़ूंगा तो मेरा ये रिजल्ट आएगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा इस टाइम तो मेरा ये रिजल्ट आएगा। भाई डिफरेंस पता चल जाएगा। तुम फ्यूचर की तरफ देखोगे, हम फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करेंगे। अगर हम आज ये अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर हम इंस्टा चला रहे हैं फिलहाल, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? अगर हम पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में क्या करेंगे? डिफरेंस आपके सामने होगा। इंटरेस्ट खुद बन जाएगा जब दिखेगा ना कि यार फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं, बर्बाद है फ्यूचर अगर पढ़ेंगे नहीं तो। इंटरेस्ट बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिजल्ट्स किसकी वजह से आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं प्रेजेंट की वजह से। फ्यूचर में जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप क्या कर रहे हो इस पर डिपेंड करें। अब आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं, बहाने बना रहे हो, हजार ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, रिजल्ट्स क्या होंगे? दोबारा ड्रॉप लग गया यार, फिर वो 15-20 दिन तुम्हें इतना इमोशनली डैमेज हो जाएगा, फिर वही 15 दिन बाद यार छोड़ो, यार पढ़ाई छोड़ो, इंस्टा चलाते हैं। रिजल्ट्स आर बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंट, इसलिए भाई ये बिल्कुल सही टाइम है, पढ़ना शुरू कर दो। 7 महीने बहुत आराम से पढ़ो, उसके बाद मौज है यार। मौज तो नहीं कह सकते बट मौज है, लाइक पढ़ाई भी है मौज भी है, स्टिल बैलेंस्ड, अच्छा है, चल रहा है सब। बाकी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।